3, 2, 1। ये वो जगह है जहां रातें कभी खत्म नहीं होती। हर खिड़की के पीछे एक कहानी छिपी है, दर्द की, मजबूरी की और जिंदगी से लड़ने की। यहाँ हर सांस की कीमत लगती है और हर मुस्कान के पीछे होता है एक अधूरा सपना। इसी गली में रहती है रक्षा नाम की एक लड़की पिछले 25 सालों से। ये भी किसी परिवार की लड़की है, किसी परिवार की बेटी है तो किसी की बहन है। लेकिन समाज ने इस लड़की को उस दलदल में फेंक दिया जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि इन चार दीवारी के अंदर कैद लड़कियों की जिंदगी बदल सके, इनकी हालात सुधर सके। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। आज की कहानी 25 साल की रक्षा नाम की एक लड़की का है। रक्षा का बचपन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गुजरा। माँ बाप दोनों गुजर गए। माँ बाप के गुजरने के बाद परिवार का स्थिति काफी बद से बदतर हो गया। घर में बस भूख, लाचारी और आर्थिक तंगी बची। रक्षा दर दर भटकने लगी, रिश्तेदारों के पास जाने लगी, उनसे मदद मांगने लगी। जब कहीं से मदद नहीं मिला तो एक इंसान उस लड़की के सामने खड़ा हुआ और उसे बोला कि तुम मुंबई चलो, तुम्हारी हालात सुधर जाएगी, तुम्हारे परिवार की स्थिति बदल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरने लगेगी। लड़की को लगा कि यही मेरा सच्चा दोस्त है और उसके बातों में आकर लड़की मुंबई चली जाती है। पर मुंबई की गलियों ने रक्षा को अपनाया नहीं, उसे निगल लिया। उसका घर परिवार सब कुछ छूट गया, यहाँ तक कि रक्षा के बदन से एक एक कपड़े को उतार दिया गया और समाज की नजर में उसे नंगा कर दिया गया। रक्षा काम के लिए मुंबई की गलियों में दर दर भटक रही थी। उसे नहीं पता था यहाँ काम का मतलब कुछ और ही होता है। एक बंद कमरे में जब पहली बार दरवाजा बंद हुआ और रक्षा के बदन को एक इंसान राक्षस की तरह नोचने लगा, तब रक्षा को लगा कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तब रक्षा को पता चला यहाँ काम का मतलब नंगा होकर किसी गैर मर्द को खुश करना है और अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ बेचकर सिर्फ पेट पालना है। सड़क पे चलते लड़की पे गंदे गंदे कमेंट करना, भद्दे भद्दे कमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन लड़की बनकर जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। कहते हैं इंसान सब कुछ सह सकता है पर बेइज्जती नहीं। रक्षा ने भी वो हर दुख दर्द सहा, मार, गाली, लात, जूता, चप्पल सब कुछ सहा। रक्षा की शरीर अपना था लेकिन मर्जी किसी और की चलती थी। बदन पे चीखती चिल्लाती दर्द से छटपटाती रक्षा का वो दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। वहां पे चार दीवारी के अंदर कैद हो जाती थी वो रातें और सिर्फ बचती थी एक यादें, जो किसी को बता भी नहीं सकती थी और अपना दुख दर्द किसी को बांट भी नहीं सकती, क्योंकि वहां जो भी आता था एक ही मानसिकता के साथ आता था कि सामने वाली लड़की के बदन से एक एक कपड़े उतारना है और अपने मन की भड़ास को मिटाकर फिर जो भी रुपया हुआ उसे देकर वहां से निकल जाना है। कई तरह के लोग मिलते थे रक्षा को, कभी किसी ने दया दिखाई तो कभी किसी ने लात मारी। हर सुबह एक ही सवाल, आज कितना कमाया, और हर रात वही डर कि कल जिंदा रह पाऊंगी, बच पाऊंगी या नहीं। बीमार पड़ने पर भी यहाँ काम करना पड़ा, क्योंकि यहाँ बीमारी की छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ आपके दुख दर्द को समझने वाला कोई सामने नहीं होता। यहाँ पे माँ बाप नहीं होते, यहाँ पे आपका परिवार नहीं होता, यहाँ पे कस्टमर होता है जो आपके दुख दर्द को नहीं समझ सकता है। वो सिर्फ आपके बदन को नोचने आया है और अपने अंदर की भड़ास को मिटाने आया है। चाहे आप कितना भी बीमार हो, उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो आपके बदन से एक एक कपड़ा हटाकर सिर्फ आपके साथ वो करेगा जो आप करना ही नहीं चाहते। उन लड़कियों को बोल देना कि वे वेश्या है, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितनी आसान भाषा में आप उन्हें वेश्या बोल देते हैं। उनके अंदर भी दर्द होता है, कष्ट होता है। उनकी भी इच्छा होती है कि मैं समाज के अंदर जाऊं और एक नॉर्मल लड़की की तरह, नॉर्मल औरत की तरह मुझे लोग ट्रीट करें और मैं समाज में जिंदगी जी सकूं। इतनी दुख दर्द भरी जिंदगी जीती है रक्षा, लेकिन इन सब के बीच भी उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। कहा मेरी जिंदगी खत्म हो गई पर उसका बचपन नहीं खोने दूंगी, और उसी दिन रक्षा को लगा कि उसका दूसरा जन्म हुआ है।
रक्षा जीने लगी, उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जग गई। उसे लगा कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो आज तक बिना किसी फ्यूचर की मैं जी रही थी। रक्षा फिर से जीने लगी अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चे को समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा दिलाने के लिए। लेकिन वही समाज जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 से 5 साल का होता है, तो उस पे भद्दे भद्दे कमेंट करने लगते हैं, ये बोलने लगते हैं कि ये एक वेश्या का बेटा है। उस बच्चे से, उस लड़के से ये पूछा जाता है कि तुम्हारा बाप कौन है, अपनी माँ से पूछ कर आना कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। वो बच्चा 5 साल का कुछ नहीं समझ पाता है, लेकिन उस दर्द को वो माँ नहीं सह पाती है, घूट घूट कर जिंदगी जीने लगती है। जब वो बच्चा 10 साल का होता है और सब कुछ समझने लगता है, आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, जब समाज के कुछ दरिंदे, समाज के कुछ ऐसे हैवान लोग जब उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है और तुम्हारी माँ क्या काम करती है। ये सब कुछ चलते रहता है और उसी बीच रक्षा का बच्चा 10 से 12 साल का हो जाता है। वो जानता है कि मेरी माँ हर रात कहाँ जाती है, लेकिन जब वो माँ हर सुबह लौटती है तो अपने बच्चे के लिए दूध लेकर लौटती है और उसके चेहरे पे मुस्कान लेकर लौटती है। उस माँ के पास एक ही सपना होता है कि मैंने जो भी कुछ किया, लेकिन अपने बच्चे को उस बदनाम गली में नहीं जाने दूंगी, अपने बच्चे की जिंदगी को इतना बेहतर बना दूंगी कि जो समाज मेरे बच्चे से कई सवाल कर रहा है, उसी समाज के मुंह में एक भी सवाल ना आ पाए और वही समाज मेरे बच्चे को उसी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ उसी समाज में जीने का हक दे देगा। रक्षा कहती है कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं चुना, लेकिन अब ये काम मैं छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चे की जिंदगी इससे जुड़ी है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आते हैं कि आखिर अब ये रक्षा काम क्यों नहीं छोड़ सकती है। रक्षा को कई काम मिल जाएंगे समाज में करने के लिए और उससे वो अपने बच्चे की भविष्य को अच्छा बना सकती है, अपने बच्चे को पढ़ा सकती है। लेकिन उन लोगों से पूछना चाहूंगा, उस औरत को कौन अपने घर में काम देगा? जो समाज उन्हें समाज में रहने की इजाजत नहीं देता है, उसके 5 से 10 साल के बच्चे से कई सवाल करते हैं, उस औरत को भला अपने घर में कौन काम देगा? उस औरत की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वो हर दिन 2 किरदार निभाती है। एक औरत की जो बाजार में अपने जिस्म को बेचती है, अपने शरीर को बेचती है, और एक माँ की जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ सहती रहती है, चुपचाप देखती रहती है और समाज की ताने बाने भी सहती रहती है। रक्षा कहती है कि मुझे याद रखना है कि मेरा नाम रक्षा है। वो चाहती है कि दुनिया उसे वेश्या कहकर न पुकारे, बल्कि एक औरत के रूप में देखे जिसने हालात से लड़कर खुद को जिंदा रखा है। वो चाहती है कि मेरा बेटा उन बदनाम गलियों में न लौटे और किसी दिन वो मेरा नाम गर्व से ले सके, बिना डर के, बिना सवाल के, फक्र के साथ समाज में जी सके। रक्षा की कहानी अकेले नहीं है। ऐसे लाखों महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के हंसी के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने नींद बेचती है, अपनी जिस्म बेचती है, अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ बेच देती है। उसे दया नहीं चाहिए, उसे पहचान चाहिए, समाज में जीने का अधिकार चाहिए। शायद समाज तभी सच्चा होगा जब वो इन गलियों को सिर्फ पाप की जगह नहीं, बल्कि जीवित इंसान का घर समझे। ये बोल देना बड़ा आसान है कि ये वेश्या है और ये समाज को गंदा कर रही है, लेकिन समाज में इनका क्या योगदान है शायद आपको पता नहीं है। दिल्ली की जीबी रोड पता होगा आपको शायद। यहाँ एक दिन में 8,000 से ज्यादा मर्द जाते हैं उन औरतों के पास अपने मन की भड़ास को मिटाने के लिए। कलकत्ता का सोनागाछी, ये भी आपको पता होगा। यहाँ हर दिन 20,000 से ज्यादा मर्द जाते हैं उन लड़कियों के पास अपने मन की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। उत्तरी भारत का आंकड़ा बताए तो लाखों मर्द रेड लाइट एरिया में जाते हैं अपने मन की भड़ास को मिटाने के लिए, उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सुनकर आपको अजीब नहीं लगेगा कि जो मर्द जाते हैं उन लड़कियों के पास, वो भी हमारे समाज के होते हैं, वो भी हमारे बीच के होते हैं। जब वो मर्द गलत नहीं होते हैं तो वो लड़कियां आखिर समाज के नजर में क्यों गलत बन जाती है? आपको पता है, जब भारत से रेड लाइट एरिया को बंद कर दिया जाएगा तो साधारण परिवार के लड़कियों को सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा।
उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा, उन्हें किडनैप करके उनके साथ वो किया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत में 2020 का आंकड़ा बताऊं तो 28,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। 2021 की आंकड़ा बताऊं तो 31,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उनके साथ दरिंदगी से बलात्कार किया गया। ये कह देना बड़ा आसान है कि भारत से रेड लाइट एरिया को बंद कर दिया जाए। जब भारत में रेड लाइट एरिया चल रहा है तब इतने लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, इतने मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी किया जा रहा है, और जब भारत से रेड लाइट एरिया को बंद कर दिया जाएगा तो ये आंकड़ा कहां जाएगा? आप एक बार सोचकर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगर यहां तक के सफर में आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल हमारे चैनल को मजबूती और हमें हौसला प्रदान करती है।